वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस। शिव प्रकाश क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अनुपात समानुपात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इसमें पहले समझते हैं अनुपात किसे कहते हैं। कोई राशि है 2:3, तो ये बीच में जो लिखा जाता है इसे अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसको आप कंटिन्यूअस भी लिख सकते हैं, जैसे 3:4:6। ठीक, अब समझते हैं, देखते हैं अनुपात के प्रकार। पहला है अनुलोम अनुपात। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। कोई राशि है, कोई दो राशि है, मान लेते हैं x है, दूसरी y है। इसमें ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या कह सकते हैं x y के अनुक्रमानुपाती है। तो इसमें अगर x का मान बढ़ता है तो y का मान भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसे दूरी इक्वल टू होता है चाल गुणे समय। तो अगर यहाँ पर समय कांस्टेंट है तो दूरी जिस अनुपात में बढ़ेगी, चाल भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। अब देखते हैं दूसरा प्रतिलोम अनुपात। प्रतिलोम अनुपात में पहली राशि मान लेते हैं x, या कोई और मान लेते हैं a, और दूसरी 1/b। तो यहाँ पर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर a का मान बढ़ता है तो b का मान यहाँ पर घटेगा। तो इस प्रकार के अनुपात को प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। यहाँ पर समझ सकते हैं, जैसे चाल इक्वल टू हो जाता है दूरी बटा समय। अगर यहाँ पर दूरी कांस्टेंट है, ठीक, तो यहाँ पर अगर चाल बढ़ेगी तो समय घटेगा, अगर चाल घटेगी तो समय बढ़ेगा। ठीक, फिर आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मिश्रित अनुपात। दूसरा मतलब अनुपात के प्रकार में तीसरे नंबर पे देखते हैं मिश्रित अनुपात। इसमें दिया है, एग्जाम्पल समझते हैं इसको, 2:3, फिर यहाँ पर 1:5, फिर 4:2, 4:1 ले लेते हैं। अगर कह दिया गया इन तीनों राशि का आपस में मिश्रित अनुपात ज्ञात करना है इन तीनों का, तो मिश्रित अनुपात के लिए इन सभी का पहला पद जो है आपस में गुणा करेंगे, फिर दूसरा पद आपस में गुणा करेंगे, फिर इन दोनों के बीच जो अनुपात प्राप्त होगा वह इन तीनों का मिश्रित अनुपात होगा। इसको देखते हैं, 2 गुणे इसको ले लेंगे 1, फिर यहाँ पर 4। ठीक, फिर आगे यहाँ पर 3 को लेते हैं, 5, यहाँ पर 1। इस प्रकार के अनुपात को मिश्रित अनुपात कहते हैं। इसको आप लिख सकते हैं आपस में गुणा करके, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 3 5 15। तो इन तीनों का मिश्रित अनुपात 8:15 होगा। अब देखते हैं चौथे प्रकार का अनुपात। इसको ये लिखा है यहाँ पर वर्गानुपात। तो वर्गानुपात को एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई राशि दी हुई है 2:3। अगर इसको कह दिया गया आपको इसका वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो वर्गानुपात के लिए इसमें पहली संख्या का वर्ग कर देंगे, फिर जो दूसरी अनुपात में है उसका वर्ग कर देंगे, फिर जो अनुपात प्राप्त होगा उसे वर्गानुपात कह देंगे। तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात को इंग्लिश में कहते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कोई राशि दी हुई है, इनका अनुपात आपस में 16:25 दिया है।
इसका कह दिया गया वर्गमूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहली और इन दोनों संख्याओं का वर्गमूल निकाल के लिख देंगे तो वो वर्गमूलानुपात प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखते हैं आगे, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो 16:25 का वर्गमूलानुपात 4:5 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं घनानुपात, ट्रिपलेट रेशियो। इसको भी एग्जाम्पल समझते हैं। कोई राशि दी हुई 2:3 के अनुपात में है, इसको अगर कह दिया गया घनानुपात ज्ञात कीजिए इसका, तो क्या करेंगे देखते हैं। इसमें पहले और दूसरी संख्या का क्यूब लिख के रेशियो बनाएंगे। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और 3 का हो जाएगा 3 3 9 27। तो 2:3 का ट्रिपलेट रेशियो हो जाएगा 8:27। फिर आगे देखते हैं घन मूलानुपात यानी सब ट्रिपलेट रेशियो। इसको समझते हैं। यहाँ पर कोई संख्या दे दिया गया, मान लेते हैं यही एग्जाम्पल 8:27। इसका कह दिया गया घन मूलानुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो संख्याएं हैं इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 8 का घनमूल हो जाएगा 2 और 27 का घनमूल हो जाएगा 3। तो इसका ट्रिपलेट हो जाएगा, सब ट्रिपलेट हो जाएगा 2:3। इसको दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ दे दिया गया 64:125। इसका घन मूलानुपात कह दिया गया ज्ञात करने के लिए। तो ये इसका घनमूल क्या होगा, तो इसका घनमूल होगा 4 4 चौक 16 चौक 64 होता है और इसका हो जाएगा 5, क्योंकि 5 25 5 125 होता है। तो ये हो जाएगा घनमूलानुपात 64:125 का घनमूलानुपात हो जाएगा 4:5। अब आगे देखते हैं समानुपात किसे कहते हैं। समानुपात को भी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया है राशियां अनुपात में दी हुई हैं 2:3, यहाँ पर ऐसा बना दिया गया, इसको कहते हैं समानुपात। यही है समानुपात का चिन्ह। इसका अर्थ होता है बराबर में। इसको आप लिख सकते हैं 2:3 बराबर 4:5। अनुपात को 2/3 भी इसको लिख सकते हैं आप। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2/3 बराबर 4/5। अब अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं 3:5 समानुपात 21। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, मतलब इसको ज्ञात करना है। तो इसको कुछ मान लेते हैं 3/5 इक्वल टू, समानुपात को मैंने बताया कि बराबर लिख सकते हैं आप 21 बटा, इसको x मान लिए हैं तो x। अब यहाँ पर x का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप डायरेक्ट काट सकते हैं, यहाँ से ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटता है, ठीक। या तो आप इसको तिर्यक गुणा करके भी हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 21 × 5/3, तो 3 × 21 और 7 × 5 = 35। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 35। अब देखते हैं दूसरी सवाल। इसमें दिया है 1:2 समानुपात, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह अनुपात 14। यहाँ पर इसको ज्ञात करना है, तो इसको x मान लेते हैं। तो 1:2/3 इक्वल टू x/14।
तो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, 30 हो गया। इसको काट देते हैं, 6 ये 15, 2 से काटे हैं तो अब इसको 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक। फिर इसको त्रिज्या गुणा करते हैं तो 7 2 गुणे 14 बटे 5, 28 बटे 5। यहाँ पर 5 से भाग देते हैं तो 5 25, 3 बचा तो 30 हो जाएगा। तो 5 से भाग देंगे, 6 पंचे 30। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अब देखते हैं सवाल नंबर 3। 1.2 अनुपाते 3.9 समानुपात 2 अनुपात x। यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। इसको लिखेंगे 1/2 बटा 3, 1.2 बटा 3.9। तो यहाँ पर ऊपर नीचे दशमलव है तो आपस में कट जाएगा ये। तो 12/39 इक्वल टू 2/x। इसको काट देते हैं, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक। फिर इसका त्रिज्या गुणा कर देते हैं, इधर 39 आ जाएगा और बटा 6 हो जाएगा। तो 39 में 6 से भाग दे देंगे, 6 तक 36, 3 बचा वहाँ पर, ये दशमलव लेके जाएंगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 6.5, ठीक। अब सवाल नंबर 4 देखते हैं। यहाँ दिया है 2 ए लिखा है, फिर इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c, ठीक। यहाँ पर ज्ञात करना है a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू क्या होगा। इसको आप 2 मेथड से हल कर सकते हैं। एक तो इन दोनों का रेशियो निकाल लें, फिर इन दोनों का निकाल लें, फिर दोनों को कंबाइन निकालेंगे, निकलेगा। तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि जो यहाँ पर दिया रहता है संख्या, उसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 2 और यहाँ 3 दिया, यहाँ पर 5 दिया है, तो इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा एलसीएम। तो इन तीनों का 2 3 6 पंचे 30 एलसीएम हो गया, ठीक। फिर यहाँ इससे भाग देंगे, 15 आ रहा है, ठीक। तो 2 से भाग दिए, 15 आ रहा है, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे, ठीक। फिर यहाँ पर 3 है, 3 से भाग देंगे, 30 में 10 आ रहा है, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर 5 दिया है, 5 से 30 में भाग दिए, 5 छंग 30, तो 6 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया जाएगा, ठीक। तो ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 15:10:6, ठीक। अब इसका दूसरा मेथड है, जैसे आप ले लिए 2b इक्वल टू 3b, 2a इक्वल टू 3b, तो यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं a बटा b 3/2, ठीक। फिर इन दोनों को ले लिए आपस में, 3b इक्वल टू 5c, तो b बटा c इक्वल टू हो जाएगा 5/3, ठीक। फिर यहाँ पर ज्ञात करना है आपको ए बी सी का रेशियो, तो इसको आप लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, ठीक। तो यहाँ पर 3:2, यहाँ पर 5:3, ठीक। तो यहाँ पर इसका इसमें गुणा होता है, इसका इसमें होता है, इसका यहाँ पर होता है, ठीक। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर जो बगल रहता है उसको लिख दिया जाता है। यहाँ पर 5 है, इसके बगल यहाँ खाली स्थान है, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। इन सबको आपस में गुणा कर लेंगे, तो 3 5 15, 2 5 10 और 2 3 6, ठीक। a अनुपात b अनुपात c, तो 15:10:6, ये दूसरी मेथड है, इससे भी आंसर सेम आ रहा है। अब देखते हैं सवाल नंबर 5। यहाँ पर रेशियो में दिया है, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए
इसको उलट के लिख देंगे, जो यहाँ पर अनुपात में मतलब 2/3 करके जो दिया है, तो इसको निकालने के लिए इसको लिख देंगे 3/2, यहाँ पर 5 इसको उलटेंगे और यहाँ पर इसको उलट देंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद जो यहाँ पर हर है इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक। इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 आ रहा है, 2 का अंश में गुणा कर देंगे। ए बी सी ज्ञात करना है तो 2 का गुणा कर देंगे तो भाग दिए 2 आ रहा है, तो 3 × 2। फिर यहाँ पर 1 है तो 4 आ रहा है, इसमें 4 से गुणा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें 4 से भाग देंगे, 1 आ रहा है तो 5 में 1 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 6:5 यहाँ पर 5, तो 6:20:5 ABC का रेशियो हो जाएगा। अब सवाल नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर दिया 1/2 A = 1/3 B = 1/5 C। यहाँ पर ABC का मान ज्ञात करना है, तो इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। डायरेक्ट इसको उलट कर लिखेंगे तो वही उसका रेशियो प्राप्त हो जाएगा। ABC का रेशियो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 2:3:5, ठीक। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।